आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और शायद आपको डर बहुत ज़्यादा लग जाए। तो मेरी वार्निंग होगी कि अगर आप 18+ से नीचे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल भी ना देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही डरावनी है। जब छोटे से शहर संबंध रखती थी मेरी माँ, ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती थी। ऐसी एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वे पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला और जब उन्होंने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बड़ी देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, यानी कि शॉर्टकट लेने का तरीका अच्छा है। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा दी। काफ़ी अंधेरा हो गया। तेज़ गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्होंने झटके से ब्रेक मारनी पड़ी और जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो तेज़ तेज़ रो रही थी। तो फिर उनको लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेली क्या कर रही है। तो उस औरत ने उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा था, क्योंकि जो वॉइस थी वो इको हो रही थी। फिर उन्होंने पूछा कि उसका घर कहाँ है। वो फिर भी कुछ ना बोली। फिर उन्होंने से बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फिर वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। फिर गाड़ी पर सब लोग उसका इंतजार करे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिर नाना जी थे, उन्होंने कहा कि आज खाना यही बना देगी। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। फिर माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। फिर रसोई में से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, अगला पार्ट जो है वो आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो अगले पार्ट के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।